अभी हम लोग महानगर गैस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ये शेयर कहाँ पे रुक सकता है और कहाँ पे अगर हमारा पहले से लॉन्ग टर्म में व्यू है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए ताकि ये शेयर बहुत ज़्यादा नीचे जाए तो हमारे पैसे बच जाएं। ठीक है। तो फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी हम लोग देखेंगे और स्टॉप लॉस वगैरह सब देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप 1.5 या 1.75 की स्पीड पे देख सकते हैं। अभी हम लोग ये मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका चार्ट लगा रखे हैं और यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है वो मुझे यहाँ से लगभग ये सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है। ये एक सपोर्ट जोन है इसके पास मंथली टाइम फ्रेम पे, जहाँ से इसने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ से इसने रिवर्स लिया है, बाउंस बैक किया है यहीं से। अभी ये फिलहाल जिस सिनारियो में है, लगातार इसमें 4 5 6 महीने से सेलिंग चल रही है और ये और नीचे आ रहा है। अभी जिस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन कर रहा है मुझे लग रहा है ये फिर से इसी जोन में वापस आ जाएगा जिस जोन में पहले हुआ करता था 806 के आसपास। 800 के पास आने के बाद फिर से हो सकता है ये रिटर्न हो। 800 के पास आने के बाद फिर से हो सकता है रिटर्न हो। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बहुत बार यहाँ पे इसको ये आके रीटेस्ट मतलब टेस्ट किया वन टाइम, फिर से यहाँ पे आ गया। तो अगर ये बार बार आके इसको हिट कर रहा है तो ये वीक भी हो चुका है। ये जो यहाँ पे सपोर्ट था ये वीक हो चुका है। तो अगर ये यहाँ पे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से इसको सेलर सेल कर देते हैं, तो अगर ये जो 750 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर से ये और नीचे आ जाएगा और हमें लगभग लगभग 750 से लेके 640 के बीच में फिर से ये ऊपर की ओर प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है तब हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको अच्छे से समझेंगे कि ये किस प्राइस एक्शन पे बना के ऊपर की ओर जाएगा या फिर इसका जो वीकली टाइम फ्रेम पे और जो छोटे टाइम का व्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने कोशिश तो किया है नो डाउट। 2 वीक लगातार इसने सितंबर से जो सेलिंग हो रही थी उसको यहाँ पे 2 वीक पहली बार इसने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया है। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद नो डाउट एक फिर से सेलिंग आ रहा है। लेकिन अगर समझिए ये शेयर यहाँ से यहाँ आया है फिर से, और ये जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई है अगर यहीं कहीं से नेक्स्ट वीक की कैंडल फिर से अगर इसके ऊपर क्लोज दे देती है, 900 के आसपास क्लोज दे देती है, 900 के ऊपर क्लोज दे देती है नेक्स्ट वीक की कैंडल, तो ये हमारे लिए शेयर फिर से बुलिश मोड में आ जाएगा और फिर से हम इसमें अपना जो भी पोजीशन है ऐड और कर सकते हैं। तब तक जब तक ये ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है तब तक थोड़ा दूर रहना चाहिए इससे, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए फिर से नीचे आ जाए। तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, मेरी एक आदत है जनरली कोई शेयर नीचे जा रहा है तो मैं जनरली उसमें अगर ये प्राइस एक्शन मुझे दिखता है तो मैं उसमें 5 to 10% क्वांटिटी, जैसे कि मैं 100 रुपये स्टॉप ले सकता लॉस ले सकता हूँ, तो मैं इसमें लगभग लगभग 5 रुपये जो भी रिस्क है उसकी मतलब 5% जो रिस्क है उसकी उतने क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ ताकि स्टॉप लॉस हिट होगा तो 5% में, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो 5% ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में होऊंगा, ताकि बाकी जो शेयर्स ऐड करूँ उनका स्टॉप लॉस जो मैं लूँ रिस्क लूँ वो पहले से कवर हो। ठीक है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे इसको और अच्छे से जाके एनालाइज करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे जैसे जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन की बात कर रहा था वो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस एक्शन बना के ही ऊपर गया था। ठीक है, ऊपर गया लेकिन इसने फिर से ऊपर भी सेम प्राइस एक्शन बना दिया। जैसे ये नीचे प्राइस एक्शन बनता है तब हम लोग बाई करते हैं, इसी तरीके से जब ऊपर ये प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग उस शेयर से एग्जिट हो जाते हैं या फिर फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट कर दिया और नीचे की ओर आ रहा है और बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न बना के नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक लास्ट उम्मीद है इसमें, एक लास्ट जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने ब्रेक करके नीचे तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन अगर मानिए मंडे को जैसे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही ये जो शेयर ने क्लोजिंग दी है 852 के आसपास, तो अगर ये ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है 860 के आसपास तो हो सकता है ये फिर से ऊपर की ओर निकल जाए। तो हमको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, शेयर मार्केट में अगर पैसे बनाने हैं तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सही समय पे सही शेयर में एंट्री लेनी पड़ेगी, तभी आप जाके प्रॉफिट बना सकते हैं। नो डाउट आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे क्योंकि हम लोग 100 में से हो सकता है 60 टाइम ही करेक्ट हो तो 40 टाइम्स स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जो भी हम मार्केट को पैसे देंगे वो बहुत कम देंगे। लेकिन जब मार्केट से पैसे लेंगे तो हम ज़्यादा पैसे लेंगे तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा रखेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे एक ये ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, अगर इस ट्रायंगुलर पैटर्न से जैसे ये नीचे निकल गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है फिर से यहाँ से आए और इसको
फिर से रीटेस्ट करके ये नीचे चला जाए। अगर नीचे नहीं जाता और फिर से ये प्राइस एक्शन पैटर्न फिर से यहाँ पे बना देता है, तो फिर से जब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तभी मैं इसमें अपनी पोजीशन ऐड करूँगा। बाकी किसी और सिनेरियो में अभी मैं पोजीशन ऐड नहीं कर रहा हूँ इस शेयर में। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना है, क्या करेगा एक्चुअली, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाके ब्रेक करेगा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा, हम लोग जो यहाँ पे मानिए कैंडल का ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा, हम लोग जाके इसमें पोजीशन ऐड करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे 5% से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिनों से सेलिंग में है और डीप सेलिंग चल रही है, तो हो सकता है फिर से ऊपर जाके सेल हो जाए। तो मैं इसको 5% में ही ऐड करूँगा। और जब मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न दिखा था, वो अगर क्रॉस कर देता है तो मैं यहाँ पे 25% क्वांटिटी और ऐड कर लूँगा, ठीक है? तो इस लेवल पे मैं 5% क्वांटिटी ऐड करूँगा और ये जो बड़ा वाला पैटर्न है, अगर यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक कर देता है, तो मैं यहाँ पे फिर से 20% क्वांटिटी ऐड करूँगा। और फिर अगर ये ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा होवर करता है और होवर करने के बाद ये इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर से यहाँ पे मैं और 25% क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो इस तरीके से मैं पोजीशन ऐड करूँगा। पहला स्टॉप लॉस मेरा लास्ट स्विंग के नीचे रहेगा। उसके बाद का स्टॉप लॉस जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, तो मैं सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लूँगा और मैं वेट करूँगा कब ये फिर से एक नया ब्रेकआउट दे और एक नए लेवल पे ब्रेकआउट करे, ठीक है? तो इस तरीके से मैं इसमें अपनी पोजीशन ऐड करता रहूँगा। देखिए, शेयर अभी नीचे मूड में है, तो अगर किसी ने पहले से पोज़ीशन यहाँ पे कहीं पे होल्ड करके रखी है, गलती से किसी ने होल्ड कर ली होगी या पता नहीं चला होगा, या फिर सोच रहे होंगे यहाँ से वापस चला जाएगा या इधर से वापस चला जाएगा, अभी तक एग्ज़िट नहीं किए हैं, तो उनको होल्ड करना चाहिए। जहाँ तक वो रिस्क ले सकते हैं, वहाँ तक रिस्क लेना चाहिए, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे उनको एग्ज़िट कर देना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए ये 800 का शेयर है, अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से 400-600 पे चला जाए और 800 में से और 200 और चला जाए, ठीक है? तो लगभग-लगभग 25% इसका वैल्यू चला जाएगा, तो उसके पहले ही एग्ज़िट होना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ये प्राइस एक्शन, जैसा कि मैंने बताया आपको, कहीं पे भी प्राइस एक्शन आपको ऐसा दिखे, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखे, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर हम इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, फिर से और पैसे ऐड करके हम लोग इसको बाय कर सकते हैं।